फ्रेंड्स फाइनली आज हम लोग कैलकुलस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है इंटीग्रल्स वो लेके आ गए। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे कैलकुलस पार्ट का, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। प्लस जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट होते वो थोड़ा इस चैप्टर से डरते। देखिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको पूरा पूरा सब तरीके के क्वेश्चन भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 और काफी ज्यादा लंबा चैप्टर भी है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा पार्ट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग पैसेंस रखिएगा, आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर इंटीग्रल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, आखिरकार हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते क्यों है। यही तो आपका सबसे बड़ा सवाल होगा। अब देखिए जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो पहला एप्लीकेशन है उसको मैं थोड़ा सा आपको इनोवेटिव वे में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर सिंपल सपोज कीजिए कि एक्स आप है और आपके 3 फ्रेंड है जिसका नाम पी क्यू और आर है। ये आप लोग चारों मिलके हाइड एंड सीक जो कि लुका छुपी आप लोग बोलते हैं वो आप लोग प्ले कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर चोर बने हुए और आपको अपने तीनों फ्रेंड को ढूंढना है कि वो लोग कहाँ छुपे हैं। तो अगर आपको ये तीनों फ्रेंड का लोकेशन पता नहीं रहेगा कि वो कहां छुपे, तो ऑब्वियस है कि आपको टाइम लग सकता है कि हो सकता है कोई बिल्डिंग के ऊपर चला गया होगा, कोई पाइप के पीछे लुक गया होगा या फिर कोई कहीं पर भी छुप गया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको टाइम लग सकता है। बट मान लीजिए कि वहीं पर वही प्लेस में वही एरिया में एक और बच्चा है जिसका नाम मैं यहां पर एस दे देता हूं। ये ऐसे वो यहां पर आपको बता दिया कि देखिए मैंने एक यहां पर आपके फ्रेंड को देखा जो कि पाइप के पीछे छुपा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एस ने आपके कोई एक फ्रेंड का लोकेशन बता दिया कि ये एक पाइप के पीछे छुपा हुआ है, बट उसने ये नहीं बताया कि 3 फ्रेंड में कौन पाइप के पीछे छुपा हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपको लोकेशन पता नहीं रहेगा तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, कि वो फंक्शन क्या है। बट अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा तो बस उसमें आपको इतना ही ढूंढना है। जैसा कि इस केस में क्या हुआ कि आपको पता था कि 3 फ्रेंड में से एक फ्रेंड पाइप के पीछे छुपा हुआ है, तो सिंपल था। अब तो आपको पता है कि एक पाइप के पीछे छुपा हुआ, बट आपको खोजना क्या है, खोजना आपको ये कि 3 फ्रेंड में कौन सा फ्रेंड पाइप के पीछे छुपा हुआ है। तो ये आपके लिए अब थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, देखिए अब मैं मैथ्स की भाषा में समझाऊं। मतलब ये हुआ कि पहला हमारा एप्लीकेशन ये है कि जो हमारा इंटीग्रल्स है वो हमारा इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। प्लीज आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि इंटीग्रल्स इज अ इनवर्स ऑफ यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको आप लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव मतलब होता है हमारा डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव मतलब हमारा हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि कोसेक जो हमारा एग्जांपल में दे रहा हूं कि कोसेक हमारा गिवन है, ये हमारा डिफरेंशिएशन गिवन है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन गिवन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर। अगर आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन अच्छे से तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कोसेक होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने बोला, यही हमारा होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता था वही हमारा गिवन रहेगा, बस हमें उसको पलट देना, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ये हमारा कोस एक्स का होता है। तो कोस एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारा साइन एक्स होगा। मतलब कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो हमारा डिफरेंशिएशन है, वो दोनों इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। जहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ये भी हम लोग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था कि ऑलरेडी हमारा डिफरेंशिएशन गिवन रहेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन का ये हमें डिफरेंशिएशन गिवन है। ये हमारा पहला था। देखिए दूसरा एप्लीकेशन क्या है जो कि आप लोग चैप्टर 8 में पढ़ेगा एरिया वाला में। देखिए ये सपोज कीजिए कि मैं आपको कुछ एक ग्राफ बनाता हूं। ये देखिए, ये सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और ये हमारा क्या, ये हमारा लाइन हो गया। तो आपको बोला कि दोनों के बीच का जो एरिया
वो क्या होगा, उसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दोनों का कॉमन एरिया हो गया। तो आपको यही वाला एरिया को फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो ये दो एप्लीकेशन था जहां पर हमारा इंटीग्रेशन का यूज होता है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को भी यहां तक डाउट नहीं होगा। अब फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो हमारा चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, इसको हम लोग टोटल 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पूरे आपकी एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक नंबर 7.6 तक है वो आपका यहाँ पर इनडिफिनिट इंटीग्रल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 2 पार्ट होगा, पहला हमारा होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा हमारा क्या होने वाला है, दूसरा हमारा होने वाला है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग पूरे 2 पार्ट में ये चैप्टर को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से स्टार्टिंग का जो आपका 6 टॉपिक है वो आपका इनडिफिनिट पे बेस्ड है और बाकी का जो एक्सरसाइज है वो आपका डिफिनिट पे बेस्ड है। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ कॉपी खोल लीजिए, क्योंकि अब आपको कॉपी खोलने का टाइम आ गया है। तो आप लोग कॉपी में टॉपिक डालिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आने वाला 3 से 4 चैप्टर भी आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप लोग टॉपिक डालिएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग इनडिफिनिट का जो हमारा सिंबल होता है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, हम लोग बताइए कि डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते थे। तो आपको याद होगा d/dx या फिर हम लोग y डैश बोल देते थे। ये हमारा क्या सिंबल था, ये हमारा सिंबल था डिफरेंशिएशन का, या फिर आप लोग y1 भी बोलिएगा तो ये भी हमारा सिंबल था डिफरेंशिएशन का। तो इसी तरह हमारा इंटीग्रेशन का भी सिंबल होता है जो हमारा कुछ एस की तरह दिखता है, ठीक है। ये क्या, देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा हमारा एज की तरह मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे बेसिक डिफरेंशिएशन ही पूछता हूं कि आप लोग बताइए कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा कि सर साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन हमारा कोस एक्स होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेगा बताइए। मैंने आपको बार बार बोला कि जो हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है वो हमारा इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है या फिर एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर साइन का हमारा डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है तो कोस एक्स का यहां पर इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा कोस एक्स इज इक्वल टू, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर इंटीग्रेशन में एक चीज और होता है कि हम लोग कोस एक्स को इंटीग्रेट करें बट किसके रेस्पेक्ट में करें, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा यहां पर देखिए ये हमारा डीएक्स क्या डिनोट करता था, ये डीएक्स डिनोट करता था कि हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन में भी जो हमारा डीएक्स है वो हमारा ऊपर में आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है बताइए, इससे हमें पता चलता है कि हम लोग किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब बताइए कि कोस एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइन एक्स हो गया। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। चलिए मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर बताइए कि साइन, यहां पर साइन एक्स प्लस यहां पर 5 का यहां डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप लोग बोलेगा सर साइन एक्स का हमारा कोस एक्स हो जाएगा और 5 का हमारा 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कोस एक्स ही बचेगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि बताइए कि साइन एक्स प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोले सर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइन एक्स का हमारा कोस एक्स हो जाएगा और 9 का हमारा 0 हो जाएगा। तो ये वापस से हमारा कोस एक्स ही बचने वाला है। तो यहां से आपने एक चीज देखा कि यहां पर 5 हो, 9 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन हमारा एक ही चीज मिल रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बोला कि कोस एक्स का जो हमारा यहां पर इंटीग्रेशन होगा वो हमारा साइन एक्स रहेगा, बट सिर्फ साइन एक्स नहीं रहेगा, यहां पर प्लस सी भी रहेगा, ठीक है। क्यों प्लस सी रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, हो सकता है कि यहां पर जो ये यहां पर साइन एक्स प्लस 5 हो सकता है कि ये हमारा साइन एक्स प्लस 9 हो सकता है ये हमारा साइन एक्स प्लस 25 भी हो, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इनडिफिनिट में प्लस सी का भी यूज करते हैं, जहां पर सी क्या, सी हमारा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा सी है वो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको वापस समझाता हूं। यहां पर मैंने आपको ऊपर में दिया था कि इंटीग्रेशन में कोस एक्स हमारा क्या होता है, ये हमारा साइन एक्स होता है, ठीक है। अगर मैं आपको वापस से बोलूं बताइए कि आप लोग यहां पर देखिए कि यहां पर मैं आपको बोलूं कि यहां पर साइन एक्स प्लस 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर से आप लोग बोलिएगा कोस एक्स होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ
सिर्फ कोसेक्स का बताइए तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलेगा, यहाँ पर आप लोग बोलेगा कि कोसेक्स का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होता है। बिल्कुल होता है, बट आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यही कांस्टेंट के लिए हम लोग प्लस सी का यूज करते हैं कि हो सकता है कि कोई कांस्टेंट भी हो, अगर नहीं होगा तो कांस्टेंट का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई में तो बिल्कुल भी आप लोग सी को नहीं भूलिएगा, अगर भूलिएगा तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाता है, ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। मेरे हिसाब से ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर बेसिक समझ में आ गया तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि एक्स स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा कि सर एक्स स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन 2x होता है। बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x का, यहां पर ध्यान रखिएगा, 2x इंटू dx, अगर आपको डाउट है कि सर यहां पर dx क्यों लिख रहे, तो आपको मैं समझाने के लिए एक बता सकता हूं कि आप लोग डिफरेंशिएशन को dy बाय dx लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो यहां पर देखिए जो हमारा dx है वो हमारा नीचे रहता है, ठीक है, और आपको पता होगा इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने यहां पर नीचे को ऊपर लिया है, क्योंकि आपका पता होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टा होता है, इसलिए हम लोगों ने dx को ऊपर लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 2x इंटू dx हो गया, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो बताइए इसका आपका यहां पर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ये ऑब्वियस है कि यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x का हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा c हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूं कि यहां पर कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा सर ये हमारा होता है 3x स्क्वायर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 3x स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग फिर से बोलेगा कि सर ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस c हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपको पता होगा, बट क्या आप हर चीज के लिए क्या पहले डिफरेंशिएशन निकालिएगा फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट क्या होता है, अगर यहां पर आपका क्वेश्चन है कि x टू द पावर यहां पर n इंटू हमारा dx है, तो इसका डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बताइए, इसका डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 होता है, डिवाइड में हमारा n प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा है डिफरेंशिएशन से, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपका पावर एक सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, बट यहां पर इंटीग्रेशन में पावर को हम लोग ऐड करेंगे। डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे, बट इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। देखिए आपको पता होगा कि x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हमारा 4x टू द पावर 3 होता है। अगर आपको सपोज कि ये नहीं पता, अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि आप लोग इंटीग्रेट कीजिए 4x टू द पावर क्यूब इंटू dx को, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। सबसे पहले जो हमारा 4 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप लोग बाहर ले लीजिए, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x टू द पावर क्यूब dx का, ठीक है। तो यहां पर क्या कीजिएगा बताइए, 4 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। देखिए पावर में मैंने बताया कि पावर हमारा 1 से ऐड हो जाता, मतलब क्या हो गया, पावर हमारा 1 से बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1, डिवाइड में हमारा 3 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू हमारा x टू द पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। ये 4 हमारा कट गया, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया x टू द पावर 4 प्लस यहां पर आप लोग c लगाना नहीं भूलिएगा। तो देखिए हमने यही किया, आपको पता था कि 4x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियस है ये हमारा x टू द पावर 4 होता है, बट हमने वही फॉर्मूला से किया तो भी हमारा वही आया। तो आपको ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, आप हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग करते हैं। एग्जांपल क्या करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए आपको पता होगा कि 10x का डिफरेंशिएशन हमारा sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूंगा कि बताइए कि sec स्क्वायर x इंटू dx का यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग को यहां पर पता है कि 10x का हमारा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का हमारा इंटीग्रेशन हमारा 10x होगा। तो इसको आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको डायरेक्ट आप लोग 10x प्लस c लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पूरा इंट्रोडक्शन पूरा आपको बेसिक इंटीग्रेशन का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ होमवर्क है, पहले ये वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप लोग पहले पता कीजिएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि x टू द पावर 5 इंटू dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, और आप लोग क्या बताइएगा, और आप लोग बताइएगा कि 3 इंटू x टू द पावर 6 का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा। ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आपके साथ और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपका बेसिक को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।